आज का पहला क्वेश्चन है एंटीडोट फॉर हेपेरिन इज। हेपेरिन के लिए एंटीडोट है ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी प्रोटामिन सल्फेट, ऑप्शन सी एमनियो कार्पोइक एसिड, ऑप्शन डी एमनोड्रॉन। तो जो एंटीडोट है हेपेरिन का वह कौन सा है? तो हेपेरिन का एंटीडोट है, हेपेरिन का जो एंटीडोट है वो है प्रोटामिन सल्फेट। तो राइट आंसर इज बी, जो हेपेरिन है उसका एंटीडोट है प्रोटामिन सल्फेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्यूट पैनक्रियाटिस इज आ मैनिफेस्टेड वाई एंड एलिवेटेड। गंभीर पैनक्रियाटिस किसके बढ़ने से होता है? ऑप्शन ए सीरम बिलिरुबिन, ऑप्शन बी सीरम एमाइलेज, ऑप्शन सी सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट, ऑप्शन डी सीरम क्रिएटिनिन। तो जो एक्यूट पैनक्रियाटिक है वो किसके बढ़ने से होता है? तो इसका राइट आंसर है सीरम एमाइलेज के बढ़ने से एक्यूट पैनक्रियाटिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर इज समान अंतराक्षी दाब होता है। ऑप्शन ए 8 to 21 mm ऑफ एस जी, ऑप्शन बी 16 to 25 mm ऑफ एस जी, ऑप्शन सी 20 to 35 mm ऑफ एस जी, ऑप्शन डी 19 to 38 mm ऑफ एस जी। तो जो हमारा आँख का दाब होता है वह नॉर्मल कितना होता है? तो जो हमारा आँख का दाब होता है वो नॉर्मल होता है 8 से 21 mm ऑफ एस जी। तो इसका राइट आंसर है ए 8 से 21 mm ऑफ एस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन रिस्क ऑफ सीवियर डिप्रेशन। कॉमन रिस्क ऑफ सीवियर डिप्रेशन, जो डिप्रेशन है उसका रिस्क क्या है? जो डिप्रेशन वाले व्यक्ति है उसमें रिस्क क्या है? तो ऑप्शन ए फटीगबिलिटी, ऑप्शन बी हेलुसिनेशन, ऑप्शन सी थॉट ब्लॉक, ऑप्शन डी सुसाइड। तो जो डिप्रेशन में व्यक्ति जाता है उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन रिस्क फैक्टर है वो होती है सुसाइड। उसके अंदर सुसाइडल आइडियाज आते हैं, तो इसका कॉमन जो रिस्क फैक्टर है वो है ऑप्शन डी सुसाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डंपिंग सिंड्रोम इज़ कॉम्प्लिकेशन ऑफ। डंपिंग सिंड्रोम इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ। जो डंपिंग सिंड्रोम होता है उसकी जटिलताएं क्या क्या हैं? तो ऑप्शन ए कोलेस्टोमी, ऑप्शन बी सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, ऑप्शन सी नेफ्रेक्टोमी, ऑप्शन डी हिस्टेक्टोमी। तो जो डंपिंग सिंड्रोम है उसका एक कॉम्प्लिकेशन है, तो उसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो है ऑप्शन बी सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। तो जो डंपिंग सिंड्रोम है उसमें कॉम्प्लिकेशन किस में होंगी? तो सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी होगी तब डंपिंग सिंड्रोम अपीयर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू असिस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो चेतन के स्तर का आकलन करने के लिए कौन सा पैमाना प्रयोग किया जाता है? तो जो चेतन के स्तर का आकलन करने के लिए कौन सा पैमाना उपयोग में लिया जाता है? तो इसके ऑप्शन ए अपगार स्कोर, ऑप्शन बी वर्डन स्कोर, ऑप्शन सी ग्लासगो कोमा स्केल, ऑप्शन डी स्नाइल चैट। तो इसके ऑप्शन कौन कौन से? ऑप्शन ए है अपगार स्कोर, ऑप्शन बी वर्डन स्केल, ऑप्शन सी ग्लासगो कोमा स्केल, ऑप्शन डी स्नाइल चैट। तो जो कॉन्शियसनेस के लिए हम असेसमेंट करते हैं वो हम ग्लासगो कोमा स्केल के थ्रू करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्लासगो कोमा स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टुलोज इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर पेशेंट विथ हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी टू। हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी से पीड़ित व्यक्ति को लैक्टुलोज निर्धारित करने की सलाह दी जाती है। ऑप्शन ए डिक्रीज द बिलिरुबिन लेवल, ऑप्शन बी डिक्रीज द सीरम एमनियोन लेवल, ऑप्शन बी इंक्रीज द प्रोटीन लेवल, ऑप्शन डी इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल। तो जो लैक्टुलोज है वो प्रिस्क्राइब करेंगे जो इंसेफ्लोपैथी वाले पेशेंट हैं तो किस लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डिक्रीज द सीरम अमोनिया लेवल। जो सीरम अमोनिया लेवल है उसको घटाने के लिए हम लैक्टुलोज का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ इंट्रावीनस कैनुला यूज फॉर न्यूनेट इज। द साइज ऑफ इंट्रावीनस कैनुला यूज फॉर न्यूनेट इज। नवजात शिशुओं हेतु प्रयोग किए जाने वाला इंट्रावीनस कैनुला का आकार कितना होता है? तो ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। तो जो हम न्यूनेट के लिए कैनुला का उपयोग करते हैं यूज़ करते हैं तो उसका साइज़ होता है ऑप्शन डी 24। तो जितना ज़्यादा नंबर उतना कम उसका गेज। तो राइट आंसर ऑप्शन डी 24। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तो मैनिया इज़ उन्माद है। ऑप्शन ए एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर, ऑप्शन बी डिसएसोसिएटेड डिसऑर्डर, ऑप्शन सी मूड डिसऑर्डर, ऑप्शन डी थॉट डिसऑर्डर। तो जो मेनिया है वो कौन सा डिसऑर्डर है? तो मेनिया है ऑप्शन सी मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर मेनिया के अंदर आता है, मूड डिसऑर्डर के अंदर मेनिया आता है। तो राइट आंसर इज मूड डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन्डेनस्ट्रॉन 8 mg IV गिवन बिफोर कीमोथेरेपीज टू प्रिवेंट। ऑन्डेनस्ट्रॉन 8 mg IV दवा कीमोथेरेपी से पहले दी जाती है, क्यों? तो ऑप्शन है एलोप्सिया, ऑप्शन बी फटीग, ऑप्शन सी वॉमिटिंग, ऑप्शन डी पेन।
तो पहला ऑप्शन है एलोप्सिया मतलब बालों के झड़ने को रोकने के लिए, ऑप्शन बी थकावट को रोकने के लिए, ऑप्शन सी उल्टी को रोकने के लिए, ऑप्शन डी पेन को रोकने के लिए। तो जो ऑन्डानस्ट्रोन IV दिया जाता है वो वॉमिटिंग को रोकने के लिए दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर इज वॉमिटिंग को रोकने के लिए, प्रिवेंट टू वॉमिटिंग।